हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज का जो एग्जाम हुआ 10 क्लास का उसका सेट ई है। सारा सेट का मतलब क्वेश्चन आंसर आगे पीछे सारा मिलेगा, ठीक है। ये इसका टेंशन नहीं लेना है कि सेट कोड क्या है या क्या नहीं है। ए होगा उसका भी मिलेगा, बी होगा उसका भी मिलेगा, यही होगा, ठीक है। आगे पीछे करके आप मिला सकते हैं और आपका कितना मार्क्स आया वो भी हमें बताइए ज़रूर। आज 19 तारीख है, आज का एग्जाम हुआ सोशल साइंस का, ठीक है। चलिए इसका सारा क्वेश्चन हम दिखाते हैं। 80 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। इसमें जो भी क्या क्या सही है सारा हम दिखाते हैं। आप लोग अपना देखिए कितना सही बनाए हैं आप लोग। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी बहुत सालों बाद मतलब कि तैयार होता है, प्राकृतिक गैस भी, ठीक है। और भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ठीक है, ये होगा तारापुर, ओके। और दोस्तों के साथ भी फटाफट शेयर करिए ताकि उसको भी हेल्प हो सके। और मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी सीमेंट उद्योग के लिए नहीं होगा, ये उर्वरक उद्योग के लिए होगा, ठीक है। और एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन करेक्ट है, आप लोग मतलब कि एकदम निश्चिंत होके आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलोर, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, फटाफट से लाइक भी करिए। ये नहीं कि अगर फ़ायदा आप लोग मिल जाए फिर भी लाइक नहीं करिएगा। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो ये बांका होगा, ओके। और 8वां नंबर है रामनगर का विकास हुआ था मध्य युग में, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, क्योंकि निजी लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि खुद का लाभ तो नहीं होगा समाजवादी में। और मूल्य तंत्र ये भी नहीं होगा, साधनों के निजी स्वामित्व ये भी नहीं होगा, तो सामाजिक कल्याण होगा, ओके। और विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक विकास, ठीक है। और निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो चेक भी नहीं है, क्योंकि चेक भी कागज़ का होता है। बैंक ड्राफ्ट ये भी नहीं है, करेंसी नोट ये भी नहीं है। तो डेबिट कार्ड आप लोग देखे होंगे, ये प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम कार्ड जो होता है यही सब, ठीक है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र का, ओके। और छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन है रूस की मुद्रा क्या है? तो बहुत लोग लगाए होंगे टंका, पर ये टका नहीं है, रूबल होगा, ठीक है। और साख का आधार क्या है? तो साख का आधार बचत भी नहीं है, निवेश भी नहीं है, उपभोग भी नहीं है, ये तो विश्वास ही हुआ, क्योंकि हम कहीं किसी भी दुकान पे विश्वास से कोई कुछ देता है ना, यही बात होता है इसमें, ठीक है। और वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता, क्योंकि सेवा प्रदाता ये भी नहीं खरीदेगा। उत्पादक, क्योंकि वो तो उत्पाद मतलब कि ये उत्पादन करता ही है। और दुकानदार, तो उपभोक्ता जो मतलब कि जिसे जरूरत होती है वही खरीदेगा ना, यही होगा, ठीक है। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये मोतीलाल घोष होगा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा मतलब कि ये रिव्यू या कुछ यही कुछ करते थे, इसलिए इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ये अंग्रेजी से था। बहुत लोग मराठी मारे होंगे, पर मराठी मतलब केसरी जो था समाचार पत्र उसमें मराठी लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब मराठी भाषा में वो था, और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 19वां नंबर, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें सिख गुरु का, ठीक है। और बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में, ठीक है। और भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ठीक है। और 22वां नंबर क्वेश्चन है
उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। ठीक है। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? रावी नदी के तट पर। ये भाषण मतलब जो होता है 26 जनवरी को, उसमें भी कहा जाता है मतलब कि 1929 को लाहौर के रावी तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, यानी मतलब नेहरू जी का रावी तट पे। इससे भी हम वहाँ पे एग्जाम में मतलब अंदाजा लगा सकते थे, रावी तट पे हुआ था। ठीक है। और क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा। ठीक है। और सुखाड़ का कारण जल का अभाव होगा। और संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन होगा। यहाँ पे अगर मोबाइल फ़ोन ये सब होता थोड़ा दिक्कत वाली बात थी, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता, पर यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। संचार यानी संचार का लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है। बाढ़ का प्रमुख कारण है मतलब जल की अधिकता, नदी जल पर मलबों की निक्षेपण और वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी होगा। ठीक है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार। ठीक है। और भारत के सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य तो कर्नाटक है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर एक सब्जेक्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। ओके। और भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। बार बार बता रहे हैं, सेट सारा मतलब ए हो या बी हो, सब हम किसी भी सेट से मिला सकते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया हुआ है। ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। ओके। और इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान था। ठीक है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ नोट जारी करता है, मतलब सिक्का छोड़ के जो भी नोट होता है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI, ये तो नॉर्मल बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी नॉर्मल बैंक है। ठीक है। इसलिए इसका होगा वित्त विभाग जारी करता है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें सभी होगा। ठीक है। धोखा में कृषि लग गया था, फिर इनमें सभी देखे तो वही लगाए क्योंकि यही होगा। ठीक है। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट। ओके। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमें भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है एग मार्क, क्योंकि हॉलमार्क है ज्वेलरी सबका, तो एग मार्क होगा। ठीक है। आप लोग देखे होंगे ऑयल के डब्बे पे भी लिखा रहता है एग मार्क। ठीक है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते थे एग्जाम में। आप लोग लगाए हैं, कितना मार्क्स आया है आप लोगों का प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। ठीक है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। और किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जाता है। ठीक है। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था। ठीक है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आप लोगों को पता ही होगा 18 वर्ष, क्योंकि उससे कम में कोई वोट नहीं देता है। वयस्क मताधिकार। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही का अंत और जातिवाद का भी अंत होना चाहिए, क्योंकि ये जाति है वो जाति ये भी नहीं होना चाहिए। और अशिक्षा मतलब शिक्षा पे हर किसी का अधिकार है, इसे भी नष्ट करना चाहिए। अशिक्षा मतलब शिक्षा सबको मिलना चाहिए।
इनमें सभी मतलब लोकतंत्र की सफलता की में चुनौती है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में। इस वक्त इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर, क्योंकि सुनामी से मतलब कि नुकसान हो सकता है मकान को, इसलिए कॉमन सेंस की बात है ये सब। और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेशनल मंडेला। ओके। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में। और समता पार्टी के विलय किस राजनीतिक दल में है? जनता दल यूनाइटेड। ठीक है। और निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं है, क्योंकि मकान कर भी मिलता है, जल कर भी और शौचालय कर भी, मतलब इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है। और निम्न में से कौन पंचायत के व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा होगा। ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ओके। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है। आर्टिकल 40 में। और ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ए और बी दोनों होगा। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जिनेरियो। ओके। और निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास होगा। और बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में। और भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तरी पूर्वी रेलवे। और रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। ठीक है। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट। ठीक है। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ओके। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली। ठीक है। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के। ओके। और भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कलकत्ता में। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1947 में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। और मोर मुगाओ कहाँ है? तो गोवा में। और बंदरगाह, मतलब कि मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? ये तो शायद पढ़ के भी नहीं गए होंगे आप लोग, फर्स्ट टाइम पूछा गया है लगता है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में। और जलवेरिन संबंधित था तो व्यापारियों से। और ये 79 नंबर क्वेश्चन है।
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था 1915 में हुआ था। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। और गाइस